सभी को नमा संस्कृताय। मित्रों, आज हम प्रातःकाल हम लोग लाइव नहीं पढ़ पाए, तो उसके भी अपने कारण रहते, कारणों पर चर्चा नहीं करेंगे। कल से लाइव की कोशिश है, लाइव रहेगी कल से। चलिए, आज आपको जो हमने कल जहाँ तक पढ़ा था वहाँ से आगे का आपको वीडियो मिल जाएगा। और ये वीडियो बिल्कुल लाइव जैसा ही होता, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप उत्तर दें या ना दें, ये आपकी स्वतंत्रता है, इसमें बाध्यता मेरी तरफ से नहीं होती है। लेकिन मैं प्रश्न इसलिए पूछता हूँ कि ऐसे ऐसे प्रश्न अगर मान लीजिए आयोग ने पूछ लिए तो क्या उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें बाध्यता नहीं है, आप उत्तर दें ही, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। जहाँ तक हम आज पढ़ेंगे उससे आगे कल हम लाइव पढ़ेंगे। तो चलिए, जो हमने कल पढ़ लिया था उससे आगे प्रारंभ करते हैं। कल हमने ये पढ़ा था कि अभिज्ञान में काश्यप ने ये कहा कि तेरी तरफ से और इस लता की तरफ से मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूं, मुझे अब कोई चिंता नहीं है। ठीक है, और कहा इतः पंथानम प्रतिपद्यस्व, अर्थात अपना जो तुम्हारा मार्ग है उस पर जाइए, चलिए। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या होता है। शकुंतला शकुंतला कहती अपनी सखियों से, बोले सख्यौ प्रति, अर्थात सखियों से, दोनों सखियों से। देखो, द्विवचन का प्रयोग है, सख्यौ प्रति। प्रश्न आपसे ये है, ये जो द्विवचन है ये प्रथमा का है या द्वितीया का है, ये आपको बताना है और उत्तर जरूर दीजिएगा। मान लीजिए कभी ऐसा ही प्रश्न जो मैंने पूछा वही आयोग ने पूछ लिया तो बड़ी दिक्कत, समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो शकुंतला सख्यौ प्रति, शकुंतला जो है अपनी सखियों के प्रति कहती है, हला एषा द्वयोर युवयोर हस्ते निक्षेपा। ऐसा मतलब यह है, यह कौन, ये लता, ये जो लता है, नवमालिका नाम की जो लता है, द्वयो युवयो, तुम दोनों के, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, हस्ते हाथ में, निक्षेपाः अर्थात धरोहर है। निक्षेप कहते हैं जब आप किसी को कोई पदार्थ दें उस समय के लिए, और जब आवश्यकता आपको पड़े तो वापस ले लें, उसको निक्षेप कहते हैं, उसी को धरोहर कहते हैं। शकुंतला कहती है कि सख्यौ, हला, हे मेरी सखियां, हे प्रिया, ऐसा ये जो लता है, द्वयोर युवयोर हस्ते निक्षेपाः, तुम दोनों के हाथ में निक्षेप है, अर्थात धरोहर है, मैं इसको धरोहर के रूप में तुम्हारे पास छोड़ती हूं। ठीक है, किसने कहा? शकुंतला ने कहा। किसको कहा? दोनों सखियों को कहा। प्रश्न बन जाएगा, ऐसा द्वयोर युवयोर हस्ते निक्षेपाः, ये पंक्ति शकुंतला ने किसको कही है? हो सकता आपके सामने पहले अलग अलग पूछा जाए, इसके बाद दोनों ऑप्शन साथ में दे दिए जाएं। तो ये पंक्ति शकुंतला दोनों सखियों को कहती है एक साथ। सख्यौ, दोनों सखियां कहती हैं, अयम जनाः, अर्थात अयम जना, यह जन मतलब हम दोनों, कस्य हस्ते, किसके हाथ में, समर्पिताः अर्थात समर्पित किए हैं। ठीक है, ये लता तो तुमने मेरे हाथ में छोड़ दी, इसमें तुम्हारा प्रेम प्रदर्शन है, तुमने प्रेम के कारण से लता को के लिए व्यवस्था कर दी। क्या हमारे प्रति तुम्हारा प्रेम नहीं है? तो अगर हमारे प्रति तुम्हारा प्रेम है तो हम दोनों किसके हाथ में छोड़े गए हैं? जरा हमारा भी नाम बताइए। क्योंकि जो मित्रता शकुंतला, अनुसुईया और प्रियंवदा की थी वो आज छूट रही है, टूट नहीं रही, छूट रही है। क्योंकि शकुंतला पति के घर जाएगी, अलग हो जाएगी, तो वो जो मित्रता है वो छूट रही है। तो दोनों सखियां कहती हैं, अयम जनाः, यह जो जन है, हम लोग हैं, कस्य हस्ते, किसके हाथ में, समर्पिताः अर्थात समर्पित किए गए हैं, अर्थात छोड़े गए हैं। इति बाष्पम विहरताः, ऐसा बोल के बाष्पम, आंसुओं को, विहरताः अर्थात छोड़ती हैं। बाष्पम विहरताः, कौन आंसू छोड़ती हैं? दोनों सखियां आंसू छोड़ती हैं। ठीक है, इति बाष्पम विहरताः अर्थात दोनों सखियां जो हैं वो आंसू छोड़ती हैं, रो देती हैं। अब
जब रोई, क्योंकि अब जब रोएंगी तो थोड़ा चिल्ला के रोएंगी, आराम से तो रोएंगी नहीं। हालांकि उसने भी थोड़ा सही से कहा, शकुंतला ने भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल धीमे आवाज में कहा, खूब अच्छे से कहा दोनों सखियों को कि तुम्हारे हाथ में ये लता मैंने समर्पित की है धरोहर के रूप में। तो सखियों ने भी ठीक कहा कि भाई हमें किसके हाथ छोड़ के जाती हो, और ऐसा बोल के दोनों रो देती बेचारे। काश्यप इस बात को अच्छे से देख रहा है। भगवान काश्यप कहते हैं, अनसूये अलम रुदित्वा, अलम रुदित्वा, अनुसुईया रो मत, अलम रुदित्वा अर्थात रो मत। अच्छा एक बात और देखिए, अलम रुदित्वा अर्थात रोने का जो निषेध है वो किसको किया जा रहा है? अनुसुईया को। क्यों? अनुसुईया थोड़ी समझदार है, ठीक है। तो अनुसुईया समझदार इसलिए अनुसुईये कहा, हे अनुसुईये, हे प्रियंवदे नहीं कहा, ठीक है। शकुंतला को तो कहना वैसे ही बेकार है, शकुंतला मानेगी वैसे भी नहीं, ठीक है। तो किसको बोला? अनुसुईया को। हे अनुसुईये अलम रुदित्वा, रो मत, ठीक है। याद रखिएगा, अलम के साथ निषेध अर्थ में त्वा प्रत्यय होता है, निषेध अर्थ में, जैसे मत रो, निषेध अर्थ है यहाँ पर, ठीक है। तो त्वा होता है अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचाम त्वा, प्रतिषेधयोः अलंखल्वोः। अलंग और खलु अगर प्रतिषेध अर्थ में हो तो उनसे त्वा प्रत्यय हो जाता है धातु से। तो अलम रुदित्वा अर्थात रो मत, काश्यप किसको कहते हैं? प्रश्न आएगा कि काश्यप रोने का निषेध करते हैं किसके लिए? शकुंतला के लिए, प्रियंवदा के लिए, अनुसुईया के लिए, या गौतमी के लिए? तो आपको लगाना है अनुसुईया, शकुंतला मत लगा देना कि शकुंतला शायद रो रही होगी इसलिए काश्यप ने कहा होगा नहीं शकुंतला रोने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। अनुसुईया याद रखिएगा आप। काश्यप कहते संबोधन का रूप है, लता का लते, रमा का रमे, प्रियंवदा का प्रियंवदे, शकुंतला का शकुंतले, ऐसे अनुसुईया का अनुसुईये। काश्यप ने कहा अनुसुईये अलम रुदित्वा, रो मत, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। ननु भवतीभ्याम एव स्थिरी कर्तव्या शकुंतला, अरे भवतीभ्याम एव, तुम्हारे दोनों के द्वारा ही, भाई तुम दोनों भी अगर रो दोगी तो शकुंतला कैसे स्थिर रहेगी? भाई शकुंतला को धैर्य कैसे आएगा? आज वो भी दूर हो रही है, उसे भी दुख है, मुझे भी दुख है। भाई कण्व तो रोते हुए आई थे ना स्नान करने के बाद, ठीक है, तो सबको दुख है, और तुम भी उसमें अगर जाते समय इस प्रकार से रोगी तो फिर शकुंतला को धैर्य कौन बंधवाएगा? इसलिए महर्षि कण्व कहते हैं ननु, क्योंकि भवतीभ्याम एव, तुम दोनों के द्वारा ही या तुम दोनों को ही स्थिरी कर्तव्या शकुंतला, शकुंतला को स्थिरी कर्तव्या अर्थात धैर्य बंधाना चाहिए। स्त्री कर्तव्य मतलब धैर्य युक्त कर्तव्य, ठीक है, अर्थात उसको धैर्य बंधाना चाहिए। और तुम लोग अगर ऐसे रो दोगी तो कैसे बात बनेगी? तो काश्यप ने कहा अलम रुदित्वा, रोने की आवश्यकता नहीं है। भवतीभ्याम एव, तुम्हारे द्वारा ही स्थिरी कर्तव्या शकुंतला, शकुंतला कैसी की जानी चाहिए? स्थिरी कर्तव्या, अर्थात उसको स्थिर बनाना चाहिए, ठीक है। तो स्त्री कर्तव्या में आपको प्रत्यय बताना है, स्त्री में क्या प्रत्यय हुआ है, ठीक है, स्त्री में केवल, कर्तव्या में नहीं, स्त्री में क्या प्रत्यय हुआ। ऐसा करके करे सर्वे परिक्रामंती, सभी परिक्रमा करते हैं, और परिक्रामंती जब जैसे ही परिक्रमा करते हैं, जैसे ही चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, सभी लोग जैसे ही चारों ओर घूमते हैं, क्योंकि ये तो नाटक चल रहा है, तो जैसे ही घूमना प्रारंभ करते हैं तो शकुंतला कहती है तात, हे तात, एषो उटज पर्यंत चारिणी गर्भ मंथरा मृगवधू यदा अनघ प्रसवा भवति तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदयित्रिकम विसर्जयिष्यथा, ठीक है। जैसे घूमते तो शकुंतला को मृगवधू दिखती है, अर्थात एक मृगी दिखती है, बड़ा प्रेम करती थी मृगवधू से, वो एक मृगी दिखती है, ठीक है। शकुंतला कहती कि हे तात, ये जो मृगी है अर्थात मृगवधू है, देखो मृगी नहीं कहा, मृग की वधू कहा,
आज वो स्वयं किसी की वधू है, इसलिए उसको केवल मृगी कहने से वो स्वाद, वो बात नहीं बन रही है। शकुंतला कहती मृग वधू, ये जो मृग वधू है, ठीक है, ये कैसी है? तो करे गर्भ मंथरा। गर्भ मंथरा अर्थात क्योंकि गर्भावस्था में है तो गर्भ के कारण से कैसी है? मंथरा, ठीक है। गर्भेण मंथरा, गर्भ मंथरा। मंथर कहते हैं शिथिल को, मंद को, सुस्त को। तो गर्भ के भार के कारण से शिथिल गति वाली है, गर्भ मंथरा है, ठीक है। प्रश्न पूछा जाएगा गर्भ मंथरा का, भाई गर्भ से मंथरा कौन है? शकुंतला, प्रियंवदा, अनुसुईया या मृगवधू? तो मृगवधू। गर्भवती शकुंतला भी है, याद रखिएगा, लेकिन गर्भ मंथरा स्वयं मृगवधू है। यहां पर अगर प्रश्न बन जाए कि गर्भ मंथरा का, तो शकुंतला मत कीजिएगा, गर्भ मंथरा मृगवधू, ठीक है। तो गर्भ मंथरा अर्थात गर्भ के कारण से जो सुस्त रहती है, धीमी गति वाली है। और क्या है धीमी? जब धीमी गति है तो ज्यादा तो जाएगी नहीं, थोड़ा चलेगी। भाई जिसकी धीमी गति है, गर्भ पूर्ण हो चुका है, उसका भार है, उसके कारण से उसे ज्यादा चला नहीं जाता है, तो वो ज्यादा तो नहीं टहलेगी ना, ज्यादा नहीं जाएगी। इसलिए कहा, बोले उटज पर्यंत चारिणी। उटज मतलब कुटी, पर्यंत मतलब पास। तो कुटी के पास, चारिणी मतलब विचरण करने वाली, अर्थात कुटी के पास तक विचरण करने वाली, ठीक है। मृगवधू कैसी है? तो कहते गर्भ मंथरा है, उटज पर्यंत चारिणी है, अर्थात केवल कुटी के पर्यंत, कुटी के पास तक ही विचरण करने वाली है, ठीक है। और ऐसा मतलब यह है, पूरी पंक्तियां हो गई। ऐसा यह उटज पर्यंत चारिणी अर्थात कुटी के पास तक विचरण करने वाली गर्भ मंथरा, गर्भ के भार के कारण से शिथिल गति वाली जो ये मृग वधू है, यदा जब अनघ प्रसवा, अनघ प्रसवा। अघ कहते हैं दुख को, अघ कहते हैं दुख को, और ना अघ अनघ, तो अनघ अर्थात विपत्ति रहिता, प्रसवाः यस्याः सः अनघ प्रसवाः, अर्थात जब इसको बिना कष्ट के इस मृगी का प्रसव हो जाए, अर्थात उसको बच्चा पैदा हो जाए, ठीक है, अनघ प्रसवा, बिना कष्ट के इसको प्रसव हो जाए, तो अनघा अर्थात विपत्ति रहिता, प्रसवाः यस्याः सा अनघ प्रसवा। अनघ प्रसवा का मृगवधू, गर्भ मंथरा का मृगवधू, उटज पर्यंत चारिणी का मृगवधू। चारों को चारों विशेषण जो हैं, तीनों को तीनों मृगवधू के हैं, ठीक है। तो शकुंतला ने जैसे ही सब घूमते हैं तो शकुंतला की निगाह अचानक से उस मृगी पर पड़ती है जो प्रतिदिन केवल कुटी के समीप ही टहलती रहती है और उसकी गति बड़ी मंद है गर्भ के कारण से, ठीक है। ऐसी जो मृगी है उसको देख के कहती है कि ऐसा उटज पर्यंत चारिणी अर्थात कुटी के पास तक विचरण करने वाली गर्भ मंथरा मृगवधू अनघ प्रसवा भवति। जब ये अनघ प्रसवा हो, ठीक है, तब क्या करना? बोले तदा, तब मह्यम, मह्यम मतलब मेरे लिए, तब आपको क्या करना है? क्योंकि अपने पिता को बता रही है, तब आपको क्या करना? बोले तदा मह्यम मेरे लिए, कम अपि अर्थात किसी, प्रिय निवेदित्रिकम, प्रिय मतलब शुभ, और निवेदित्रिकम अर्थात निवेदन करने वाले, अर्थात शुभ सूचना देने वाले, कमपि किसी को, विसर्जयिष्यथा अर्थात भेजिएगा। विसर्जयिष्यथा भविष्यति काल का है, ठीक है। बोले तब आप भेजिएगा, जब ये अनघ प्रसवा हो जाए तब किसी प्रिय निवेदन, जो शुभ समाचार देने वाला व्यक्ति है, ऐसे कमपि किसी को विसर्जयिष्यथा भेज दीजिएगा मेरे पास। क्या ख्याल रखती है शकुंतला, हर चीज का ख्याल रखती है, ठीक है। तो उटज पर्यंत चारिणी, उटज पर्यंत चारिणी में प्रत्यय आपको बताना है कौन सा है, स्त्री प्रत्यय भी बताना है कौन सा है इसमें, और मूल प्रत्यय धातु से कौन सा वो भी बताना है।
गर्भ मंथरा में तृतीय तत्पुरुष समास होगा, गर्भेण मंथरा, गर्भ मंथरा, गर्भ के कारण से जो मंथर है। मृग वधु में षष्ठी तत्पुरुष समास है, मृगस्य वधु, मृग वधु ये षष्ठी में है। अनघ प्रसवा ये बहुब्रीहि समास है, अनघा प्रसवा, अनघा मतलब विपत्ति रहितः, प्रसवः यस्याः स अनघ प्रसवा ये आपका बहुब्रीहि समास है। भवती क्रियापद है, वर्तमान लट लकार, ठीक है, क्योंकि अनघ प्रसवा भवती क्रिया का कर्ता है मृगवधु, भवती क्रिया का कर्ता क्या है? मृगवधु, भवती क्रिया का कर्ता मृगवधु। यदा मतलब जब, मह्यम मेरे लिए, कमपि प्रिय निवेदयित्रिकम समास बताना है आपको। प्रिय निवेदयित्रिकम में क्या समास होगा? विसर्जयिष्यथा मतलब भेज दीजिएगा या भेजिएगा, ठीक है। अब शकुंतला ने जब इतनी चिंता की है तो ये जरूरी है कि पिता ये कहेगा कि ठीक है। काश्यपः कहता बोले ना इदम विस्मरिष्यामः, ना मतलब नहीं, इदम मतलब इस बात को, ये जो बात है कि जब ये अनघ प्रसवा होगी तो तुम्हारे पास एक सूचना भिजवानी है, इस बात को न विस्मरिष्यामः अर्थात हम भूलेंगे नहीं, हम भूलेंगे नहीं, भिजवाएंगे सूचना तुम्हारे पास, ठीक है। शकुंतला गति भंगम रूपयित्वा, एकदम जैसे चलती है तो चलते चलते गति भंगम रूपयित्वा, गति का भंग, गति में अवरोध का अभिनय करती है, क्योंकि ये तो नाटक चल रहा है, ठीक है। तो गति भंगम रूपयित्वा, गति भंग का निरूपण करके, अभिनय करके, मतलब जैसे कोई से पीछे से खींच रहा हो, कोई पैरों में बढ़ रहा हो, ऐसे गति को भंग करने के, गिरने का नाटक करती है। कहती को नु खलु एषाः निवसने में सज्जते, कहा मतलब कौन, ठीक है, कहा मतलब कौन, और को नु खलु एषाः, नु प्रश्न के लिए है, खलु निश्चय रूप से, नु जब किया जाता तब प्रश्न किया जाता, ननु नु आदि, तो नु कहा प्रश्न कर रहे कि कौन, खलु निश्चय रूप से, एषा मतलब यह है, निवसने, निवसने अर्थात वस्त्र में मतलब मेरे, सज्जते मतलब चिपटना, घुसना, लिपटना, ठीक है। तो कहा में निवसने सज्जते, कहा मतलब कौन, ऐसा मतलब यह है, में मतलब मेरे, निवसने मतलब वस्त्र में, सज्जते मतलब चिपटना, मेरे वस्त्र में कौन चिपट रहा है, मेरे वस्त्रों में कौन लिपट रहा है। आपने छोटे छोटे पिल्ले देखे होंगे कुतिया के, ठीक है, जब उनको बड़ा प्रेम होता तो क्या करते हैं, पैरों पे चढ़ेंगे, पैंट पकड़ खींचेंगे, लोअर पकड़ेंगे, उनका प्रेम है, वो आपको अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। तो जब पशु अपना प्रेम प्रदर्शित करता है तो अपनी अपनी अवस्था के हिसाब से करता है, जिस प्रकार का पशु, सबका अपना अपना प्रेम प्रदर्शन होता है। गाय के पास अगर गाय प्रेम प्रदर्शन करेगी तो चाटेगी आपको, आपके सिर पर अपना सिर रखेगी, ठीक है। हर पशु प्रेम की भाषा समझता है, ठीक है, हर पशु समझता है। उत्तर रामचरितम में कहा गया था इस बात को। तो कोनु खलु एषाः निवसने में सज्जते, कहा मतलब कौन, ऐसा मतलब यह है, में मतलब मेरे, निवसने मतलब वस्त्र में, सज्जते मतलब चिपट रहा है, ये मेरे वस्त्रों में कौन चिपट रहा है, कौन लिपट रहा है। इति परावर्तते, ऐसा बोल के पीछे घूमती है, भाई पीछे की ओर मुड़ती है, जैसे ही जैसे देखती है। तो काश्यप कहते हैं, बोले वत्से, काश्यपाः वत्से, हे पुत्री, क्या कहते हैं, तो वसंत तिलका में बड़ा प्रिय श्लोक बोला, और 14वां श्लोक है, ये बड़ा प्रिय श्लोक है। चलिए पढ़ते हैं पहले इसको, फिर इसका अर्थ समझते हैं, पहले पढ़ते हैं। यस्या त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां, यस्या त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां, तैलं न्यसिञ्चत मुखे कुशसूचिविद्धे, यस्या त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां, तैलं न्यसिञ्चत मुखे कुशसूचिविद्धे,
श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते यस्या त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां तैलं न्यषिञ्चत मुखे कुशसूचिविद्धे श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। बहुत सुंदर श्लोक है। काश्यप कहते हैं कि यस्य अर्थात जिसके, षष्ठी विभक्ति एक वचन, यस्य जिसके तो अगली पंक्ति में आ जाइए सप्तमी वाली में, कुश सूचि विद्धे मुखे। यस्य मतलब जिसके, कुश सूचि विद्धे मुखे। कुश कहते हैं कुशा, कुशा नाम, सूचि कहते हैं जो तीक्ष्ण, आगे के जो तीक्ष्ण भाग होते ना उन्हें कहते हैं सूचि, अर्थात सुई, सुई जैसे होते हैं, बहुत तगड़ा चुभते, अगर चुभ जाएं तो गुरु नाच जाओगे, एक बार चुभा के देख लीजिए। यस्य मतलब जिसके, कुश अर्थात कुशाओं के द्वारा या कुशाओं से, सूचि कुशाओं के अग्रभाग से, विद्धे बिंधे हुए, मुखे अर्थात मुख में। भाई हो सकता कुशा को खाने गया, अब कुशा का अग्रभाग इतना तीक्ष्ण था कि जैसे ही उसने खाया तो उसके मुख में वो कुशा के अग्रभाग लग गए, उससे क्या हुआ, घाव हो गए। ठीक है, मुख में घाव हो जाएंगे। तो यस्य मतलब जिसके, कुश सूचि विद्धे, कुशाग्रों के विधे, कुशाग्रों से बिंधे हुए, मुखे मतलब मुख में। सप्तमी में है दोनों की। और मुखे का विशेषण है, याद रखिएगा, कुश सूचि विद्धे मुखे। मुख कैसा है तो कहते कुश सूचि विद्धे। ठीक है, ये विशेषण है आपके मुखे का। तो यस्य मतलब जिसके, कुश सूचि विद्धे अर्थात कुशाग्रों से बिंधे हुए मुख में। सप्तमी हो गई, मुखे, मुख में क्या किया, बोले त्वया, तुम्हारे द्वारा। तृतीया एक वचन, त्वया मतलब तूने या तेरे द्वारा। बोले व्रण विरोपणम, व्रण विरोपणम। व्रण कहते हैं घाव को और विरोपण कहते हैं भरने वाला। तो व्रणानाम विरोपणम, व्रण विरोपणम अर्थात घावों को भरने वाला। ठीक है, घावों को व्रण कहते हैं घाव और विरोपण कहते हैं भरने वाला। ठीक है, विरोपण में ल्यूट प्रत्यय हुआ है, बी पूर्वक रूह धातु रहेगी, णिच प्रत्यय हो जाएगा और ल्यूट प्रत्यय हो जाएगा। णिच प्रत्यय जब करेंगे तो रूह का जो हा है उसको रूहा पुण्य तरस्याम, एक सूत्र है अष्टाध्यायी का 7वें अध्याय में, वो कहता है रूहा पुण्य तरस्याम, अर्थात रूह के हकार को पादेश हो जाता है विकल्प करके। तो दो रूप बनते हैं, रोहयति और रोपयति। यहाँ पर विरोपणम अर्थात रूहा पुण्य तरस्याम से हा को पादेश हो गया। ठीक है, वैसे इतना व्याकरण में जाने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो व्रण विरोपणम अर्थात व्रणानाम विरोपणम, घावों को भरने वाला क्या है, बोले इंगुदी नाम तैलम। इंगुदी नाम तैलम, इंगुदी नाम का कोई फलादि होता था जिसको हिंगोट कहते थे, उसका तैलम अर्थात तेल। न्यसिंचत अर्थात सींचा, न्यसिंचत। ठीक है, सींचा, किसने सींचा, त्वया निशंचत, तुम्हारे द्वारा सींचा गया। ठीक है, तो आपसे पहला प्रश्न ये है, साथ साथ में ये न्यसिंचत का कर्ता बताना है आपको क्या है। ठीक है, न्यसिंचत का आपको कर्ता बताइएगा क्या है।
फिर से देखिए, यस्य मतलब जिसके, कुश सूचि विद्धे कुशाग्रों से बिंधे हुए मुखे, अर्थात मुख में, त्वया तेरे द्वारा क्या किया, बोले व्रण विरोपणम। व्रण अर्थात घाव, विरोपण मतलब भरना, तो घाव को भरने वाले इंगुदी नाम तैलम अर्थात इंगुदी के तेल को न्यसिंचत, तूने क्या किया था, लगाया था, सींचा था। अभी नाम नहीं बताया कि किसको लगाया, अभी लक्षण बताया। ठीक है, कि ये वही प्राणी है जो कभी कुशा खाने जाता था और उसका मुंह कुशाग्र से के द्वारा बिंध जाता था, घाव हो जाते थे, और उन घावों पर तूने क्या किया था, इंगुदी के तैल को लगाया था। ठीक है, पहली पंक्ति स्पष्ट है, समास की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अगली पंक्ति देखिए, अगली पंक्ति पर आ जाइए। बोले श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाती, श्यामाक मुष्टि। ठीक है, श्यामाक मुष्टि परिवर्धितका, श्यामाक, श्यामका नाम मुष्टि भी परिवर्धितका, सावा की मुष्टियों से पाला पोसा। श्यामाक कहते हैं जंगली धान। ठीक है, जंगली धान को क्या कहते हैं, श्यामाक। श्यामाक मुष्टि अर्थात जंगली धान की मुट्ठियां, मुट्ठी समझते ना। ठीक है, तो जंगली धान की मुट्ठियां, और उन मुट्ठियों के द्वारा परिताह वर्धिताह, चारों ओर से बढ़ाया गया, अच्छी प्रकार से बढ़ाया गया। मतलब जंगली धानों की मुट्ठियां दे दे के तुमने जिसको खूब खिलाया, खूब बढ़ाया। उस समय ब्रेड पकौड़ा तो होता नहीं था, उस समय चाय तो मिलती नहीं थी। ठीक है, तो कहते हैं कि शकुंतला से कहा कश्यप ने कि तूने जिसको जंगली धानों की मुट्ठियां दे दे के जिसको तूने बढ़ाया है, वर्धिता, और फिर लगा दिया पीछे का। ये का प्रत्यय है अनुकंपायाम, अनुकंपा अर्थ में कन प्रत्यय हो जाता है। अनुकंपित है, प्यारा है, अनुकंपित है। श्यामाक मुष्टि परिवर्धित कहा है, अर्थात अनुकंपित है, जंगली धान की मुट्ठियों के द्वारा अच्छी प्रकार से बढ़ाया गया है। ठीक है, प्रथमा एक वचन का रूप है। ऐसा बढ़ाया हुआ, ऐसा पाला पोसा हुआ, बोले सह अयम, ये वही है, सोयम ब्रह्म तत्वमसि। ठीक है, सह अयम ये वही है, सह अयम ये वही है, पुत्र कृतका, जिसको तूने पुत्र माना हुआ है। भाई शकुंतला पुत्र किसको मानती है, उस मृग को पुत्र मानती है। बोले पुत्र कृतका, ये वही पुत्र है, तेरा पुत्रवत है, या तेरा दत्तक पुत्र है, जिसको तूने माना है कि मेरा पुत्र है। वो पुत्र कृतका कैसा है, तो सारे विशेषण दिए हैं। श्यामाक मुष्टि परिवर्धतकः पुत्र कृतकः। ठीक है, और उसी पुत्र कृतका के मुख में तूने जब कुश की सूचियों से उसका मुख फट जाता था, तो तूने इंगुदी के तेलों को लगा लगा के उसके व्रण विरोपण किया था। ये वही पुत्र कृतका है। पुत्र कृतकः मृगः, नाम क्या है, मृग। ठीक है, ऐसा मृगः, ते मतलब तुम्हारे, पदवीम अर्थात रास्ते को, ते तुम्हारे, पदवीम मतलब रास्ते को, ना जहाती अर्थात ना मतलब नहीं, जहाती मतलब छोड़ रहा है। ठीक है, ये तुम्हारे रास्ते को नहीं छोड़ रहा है। तो कौन रास्ता नहीं छोड़ता, मृग रास्ता नहीं छोड़ता है। किसका रास्ता नहीं छोड़ता है, शकुंतला का रास्ता नहीं छोड़ता। मृग कैसा है, तो श्यामाक मुष्टि परिवर्धतका है और पुत्र कृतका है, ऐसा मृग है। बोले सह अयम, ते तुम्हारे, पदवीम पदवी को, ना जहाती नहीं छोड़ रहा है, तुम्हारे रास्ते को नहीं छोड़ रहा। यही वो है जो तुम्हारे बीच में आके बार बार चिपट रहा है, घुस रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका हम लोग चीरफाड़ कर लेते हैं थोड़ा। व्रण विरोपण, आपको समास बताना है। व्रण विरोपणम में क्या समास है ये आपको बताना है। ठीक है, व्रणानाम विरोपणम, व्रण विरोपणम, आपको समास बताना है, समास का नाम लिखना। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा तो बताइए, नहीं इच्छा तो कोई बात नहीं, मुझे तो मालूम ही है। ठीक है,
व्रण विरोपणम आपको समास बताना है, न्यसिंचत का कर्ता बताना है। कुश सूची विद्धे, इसका मैं बता देता हूं। कुशानाम सूची, कुश सूची और कुश सूची भी विद्धा, तृतीय तत्पुरुष समास, अर्थात कुशा की सूचियों के द्वारा विधा हुआ। श्यामाक मुष्टि परिवर्धितका, श्यामका नाम मुष्टि षष्ठी तत्पुरुष समास, और मुष्टि भी परिवर्धित, मुष्टियों के द्वारा, उन मुट्ठियों के द्वारा बढ़ाया हुआ। जहाती ये क्रिया है, आपको कर्ता बताना है। जहाती का कर्ता क्या है? स अयम पुत्र कृतकः, पुत्र कृतका में दो समास हो सकते हैं, कृतकः पुत्रः, पुत्र कृतकः, ठीक है। मयूर वंशकादि समास हो सकता है, और पुत्रः कृतः, पुत्र कृतः, और फिर स्वार्थ में कन प्रत्यय करके पुत्र कृतकः, ये सुप सुपा समास हो सकता है। जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है मयूर वंशकादि। कृतकः पुत्रः, पुत्र कृतकः, अर्थात जिसको आपने पुत्र मान लिया है, ठीक है। ऐसा ते तुम्हारी पदबीम रास्ते को ना मतलब नहीं, जहाती मतलब छोड़ रहा है। वसंत तिल का छंद है गुरु, स्वभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि भाई स्वभाव बताया जा रहा है ना उसका, तो स्वभावोक्ति अलंकार है। चलिए आगे चलते हैं। शकुंतला कहती है, वत्स हे पुत्र, किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी। किम मतलब क्यों, सहवास परित्यागिनी, सहवास मतलब साथ, परित्यागिनी मतलब छोड़ने वाली, तेरा साथ छोड़ने वाली, माम मुझको, मुझ शकुंतला को, अनुसरसी अर्थात पीछा कर रहे हो। हे पुत्र, सहवास परित्यागिनी, सहवास को छोड़ने वाली, माम मुझे, मुझ शकुंतला का, किम क्यों, अनुसरसी पीछा कर रहे हो। तुम क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? भाई मैं तो सहवास के साथ, सहवास को छोड़ने वाली हूं, ठीक है, तुम्हारे साथ को छोड़ने वाली हूं, तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धित एव, अचिर प्रसूतया, ठीक है, बोले अचिर प्रसूतया, अचिरम प्रसूता तया, अर्थात अचिर प्रसूतया, ठीक है। अचिर प्रसूतया अर्थात जन्म देने के बाद जो शीघ्र मृत हो गई हो, तो अचिर प्रसूतया जनन्या, जन्म देने के बाद जो मर गई, ऐसी जननी के बिना वर्धिता एव अर्थात बड़े हो। शकुंतला कहती तुम्हारी माता ने तुम्हें जन्म दिया और तुरंत मर गई, उसके बिना तुम बड़े हो, अर्थात बिना माँ के भी तुम आगे बड़े हो, तुम्हारा लालन पालन किया है। अब देखिए यहाँ विना के योग में तृतीया कर रखी है, आपने लगभग द्वितीया देखी होगी विना के योग में, ठीक है। तो अचिर प्रसूतया जनन्या विना वर्धित एव, और इदानीम अपि मया विरहितम त्वाम तातश्चिंतयिष्यति। इदानीम अपि, अब भी, मया विरहितम, मेरे ना होने पर, या जब मैं नहीं होंगी, अब क्योंकि शकुंतला जा रही है, ठीक है, तो मेरे ना रहने पर या मेरे जाने पर, त्वाम मतलब तुझको, तात मतलब पिता, चिंतयिष्यति अर्थात चिंता करेंगे, तेरी चिंता वही करेंगे। निर्वर्तस्व तावत, लौट जाओ तुम, मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार, निर्वर्तस्व तावत, लौट जाओ तुम, ठीक है। इति रुदती प्रस्थिता, ऐसे रोती हुई जाने लगती है, कि शकुंतला का प्रेम है, तो शकुंतला ऐसे रो रो के फिर जाने लगती है, ठीक है। अब जैसे ही आगे बढ़ती है तो काश्यप अपनी बात कहते हैं, आपको इसमें जो बताना है वो बताना है, इदानीम मया विरहितम चिंतयिष्यति निर्वर्तस्व, रुदती में कौन सा प्रत्यय हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। काश्यपाः, अब काश्यप ने ये शकुंतला को फिर रोते हुए देखा। अभी तो अनसुईया प्रियंवदा को डांटा था, अब शकुंतला को डांटने की बात आ गई, तो ऐसे तो डांट नहीं सकते हैं शकुंतला को। तो एक श्लोक बोलते हैं, बड़ा प्यारा श्लोक है, ठीक है। तो इस श्लोक को हम कल पढ़ेंगे लाइव आकर, तो इतना ही रखते हैं। आप इस वीडियो को देखिएगा, इसके प्रश्नोत्तर के उत्तर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिएगा। सभी को नमः संस्कृताय।